ये क्या 400 पार वाले 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। सारे एग्जिट पोल्स को झूठा साबित करते हुए ऐसा इलेक्शन रिजल्ट आया है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। दिन रात 400 पार की कस्में खाने वाले 300 तक भी नहीं पहुंच सके। जैसे तैसे करके 290 पार हुआ है बस। दूसरी तरफ पूरा का पूरा गठबंधन उस नालायक बच्चे की तरह निकला जो सब मिलकर भी 33% तक मार्क्स नहीं ला पाए। इलेक्शन रिजल्ट के बाद ऐसे ऐसे नेता अपना बयान देने आ गए हैं जो हमने सोचा था कि वो तो कोरोना टाइम में ही टपक गए होंगे। कुछ कांग्रेस नेता 100 सीट जीतकर इतने ज्यादा जोश में आ गए हैं कि कल देश को वो बताने लगे कि सरकार बनने के बाद वो क्या क्या काम करेंगे। अरे उनके मुंह पर ठंडा पानी डालो और उन्हें कहो, ओ चाचा सीट 100 है तो क्या हुआ, बैठना तो विपक्ष में ही है। लेकिन इस रिजल्ट से बीजेपी वाले कांप रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। जिस उत्तर प्रदेश में 70 सीट की उम्मीद थी वहां सिर्फ और सिर्फ 35, जहां बंगाल में 25 की उम्मीद थी वहां बस 12। आखिर बीजेपी की कुंडली में ऐसा कौन सा राहु बैठ गया है जो बीजेपी को पिछली बार से इतने नीचे गिरा गया और कांग्रेस को पिछली बार से डबल आने पर भी उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली अभी उनसे बहुत 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 दूर है। तो हेलो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। बीजेपी और एनडीए मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे, या यूं कहें कि बीजेपी सिर्फ टीडीपी और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली है। तो हुआ ये कि अपने दम पर 350 सीट का दावा करते हुए बीजेपी की 240 पर ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और जिस कांग्रेस पार्टी को कोई घास तक नहीं डाल रहा था वो इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आई है। पिछले 2 इलेक्शन में 60 सीटों पर टैं बोल जाने वाली कांग्रेस 100 सीट तक पहुंच गई और जिस इंडिया को कोई 150 सीट नहीं दे रहा था वो 200 तक पहुंच गया। जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले 70 पार जाने की बात का डंका बजा रहे थे उसी उत्तर प्रदेश ने उसे डुबो डाला। तो क्या हो गया राहुल जी, वो तो भला हो उड़ीसा जैसी स्टेट का जहां बीजेपी पहले से 8 से 10 सीटें ज्यादा ले आई, और भला हो एमपी और गुजरात का जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। वरना तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर बंगाल तक जनता ने तो बेवकूफी दिखाई ही है। बीजेपी को जो 63 सीटें कम मिली है इसलिए कोई मैथ पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। सिंपल सी बात है कि यूपी, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस ने उसे कूड़ा कर दिया। 400 पार के नारे से विपक्ष ने ये माहौल बनाया कि अगर 400 सीट आ गई तो मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मायावती जी ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने आखिर में बीजेपी के वोट काटे और यंगस्टर्स भी बीजेपी से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह राजस्थान में जहां पहले बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती थी और अब वही सिर्फ 14 सीट। किसान नाराजगी बीजेपी वोट में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। महाराष्ट्र में पिछली बार शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने 48 में से 41 सीट जीती और वही अब 20 सीट से नुकसान उठाना पड़ा। मीनवाइल गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटका ने बीजेपी को भर भर के वोट दिए जिससे बीजेपी जीत सकी। जो कांग्रेस पार्टी पिछली बार 55 सीट तक टच करती थी वो अब 100 तक पहुंच गई। जो यूपीए पिछली बार 130 सीट लाई थी वही अब इंडिया गठबंधन मिलकर 230 सीटें लाया है। अब सुनो ध्यान से बात, भले ही बीजेपी की 40 से 50 सीटें कम आई हैं पर सरकार तो इन्हीं की ही बन रही है। ये लोग बीजेपी को चाहे कितना ही क्यों ना चिढ़ा लें, आएगा तो मोदी ही। जब भी कोई पार्टी 10 साल से रूल कर रही हो और उनके इतने अगेंस्ट हो उसके बावजूद भी तीसरी बार वही पार्टी आए और मोदी जी ही आए, खुशी की बात तो है ही। मुझे याद है जब 2009 में 5 साल राज करने के बाद कांग्रेस 206 सीट लाई थी और इसे उनके काम की मोहर बताया गया था। तो यूं तो फिर बीजेपी 10 साल राज करने के बाद 240 सीट लाई है। आखिर में मैटर क्या करता है, जीती तो बीजेपी ही ना, जीता तो मोदी ही। कांग्रेस को भले ही 100 सीट मिली हो लेकिन उन्हें अगली बार फिर से 0 से ही स्टार्ट करना हो। बस फिर लास्ट में जो जीता उन्हें भी बधाई और जो नहीं जीता उन्हें भी बधाई हो। लेकिन ये अफवाह कौन फैला रहा है कि हारे जीते कोई भी, आखिर में सरकार नीतीश कुमार की ही बनती है। हमारे सारे विश्लेषण ठीक है, बस डर इस बात का है कि कल नीतीश जी रात रात में झोला उठाकर किसी और गठबंधन में ना चले।